जैसा कि आज हम लोग देख रहे हैं, पांचवा दिन है। आज हमारे साथ वक्ता के रूप में डॉक्टर राजेश सरकार जी जुड़े हुए हैं, जो औचित्य संप्रदाय पर अपना व्याख्यान। मैं एक बहुत संक्षिप्त परिचय सरकार जी का देना चाहूंगा। वो बीएचयू में संस्कृत डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वहीं से आपने पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी भी वहीं से, जो बृहत त्रयी में प्रतिपादित गुण जो भी हैं उन पर उनकी पीएचडी है। वहीं संस्कृत विभाग में वो कई वर्षों से असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, और बीएचयू के बहुत सारे एकेडमिक्स जो बॉडी हैं उनमें भी वो सदस्य हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं, जैसा कि होता है दर्जनों में, वो चूंकि बहुत अभी यंग हैं, युवा हैं, तो सक्रिय रहते हैं। इस कारण से उन्हें हर जगह आगे रखा जाता है। भोजपुरी अध्ययन केंद्र में भी वो सदस्य हैं। मैं कुछ दो तीन बातें जो उनके बारे में खास तौर से बताना चाहता हूं, क्योंकि हम उन्हें सुनने चल रहे हैं, तो उनकी उनकी जो ज्ञान की जो पृष्ठभूमि है, उनका जो कार्य है, वो थोड़ा सा हम लोग समझ लें, बस परिचय के रूप में। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि जब मैं कक्षा 9-10 में था, तो जब किसी पुराने निबंधकार या रचनाकार की जीवनी पढ़ता था, तो उसमें लिखा रहता था कि इनको संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी का अच्छा ज्ञान था। तो मैं सोचता था कि इतनी इतनी भाषाएं कैसे लोगों को। लेकिन सरकार जी के बारे में मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि फारसी, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला। अब फारसी और उर्दू में बाकायदा इनके पास डिग्री और सर्टिफिकेट के कोर्सेज हैं, और वो शौकिया तौर पर ही नहीं, संस्कृत से फारसी में कई किताबें इन्होंने अनुदित की है ईरान के विश्वविद्यालयों के लिए, और फारसी से भी कई किताबें उर्दू और हिंदी में की हैं। तो ये उनका कार्य क्षेत्र एक तो ये है, बहुभाषाविद हैं। और दूसरी बात यह है कि धर्मशास्त्र की किताबें, वेद, वेदांग और उपनिषद की तमाम चीजों को उन्होंने पर्सियन में किया है, और उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे हैं, किताबें भी संपादित किए हैं। और संस्कृत में जो साहित्य वाला पक्ष है, माने एक तरह से कहें कि धर्मशास्त्र और साहित्य दोनों मिलाकर संस्कृत वांग्मय जिसको कहेंगे, उन सब पर उनकी गहरी नजर और अच्छी नजर है। और इन सब के बावजूद अच्छा ये है कि वो बहुत प्रोग्रेसिव थिंकिंग के हैं। मुझसे जब भी बात होती है, मुझसे उम्र में वो छोटे हैं, लेकिन ज्ञान में बहुत ही बड़े हैं। तो वो उनसे जब भी बात होती है, तो वो उनके अंदर एक प्रगतिशील विचारधारा है। आज औचित्य संप्रदाय पर वो बोलेंगे। दो तीन किताबें इनकी ऐसी हैं जो आज के विषय से संबंधित हैं, जिनकी ओर मैं थोड़ा सा बस इशारा कर दूं कि एक तो उनकी अभी पिछले दिनों किताब आई चौखंबा से, काशी की काव्य शास्त्रीय आचार्य परंपरा। माने काशी में जो काव्य शास्त्र के आचार्य हुए हैं, मानद आचार्य जो संस्कृत के जाने माने, उनकी जीवनी जैसा एक संक्षिप्त परिचय, सब पर 15-15, 20-20 पेज का एक आर्टिकल, अच्छा आर्टिकल। तो काशी के काव्य शास्त्रीय आचार्यों पर ये उनकी किताब आई। विदेशी विद्वानों का संस्कृत भाषा के विकास में और वेद के अध्ययन में क्या योगदान, इसमें भी उनकी एक बहुत अच्छी पुस्तक है। और तमाम तमाम काम उन्होंने किए हैं, आर्टिकल्स, और वो 10 पेज का पूरा प्रोफाइल है उनका। वो सब बता पाना यहाँ जो है संभव नहीं है। अगर कहा जाए तो औचित्य संप्रदाय पे हम लोग सुनने चल रहे हैं, तो उसका बहुत औचित्य भी नहीं है यहाँ पर उन सबको बताने का। आप पीएचयू में हैं, तो जाहिर सी बात है अच्छी एकेडमिक प्रोफाइल के होंगे। आदरणीय सत्य प्रकाश तिवारी जी जुड़ चुके हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं देशबंधु कॉलेज दीन बंधु। कलकत्ता में। मैं दीन बंधु कॉलेज कलकत्ता है, शायद मैं देशबंधु। तो दीन बंधु आज आज के जो शेड्यूल में है, जो निर्धारित है कि वो स्वागत के लिए वो अपना वक्तव्य देंगे हमारे वक्ता के लिए, और जो भी वरिष्ठ जन जुड़े हैं सबके लिए। तो मैं सत्यप्रकाश तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने स्वागत उद्बोधन से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, और एक तरह से अनुमति भी दें। आदरणीय सत्य प्रकाश तिवारी जी कलकत्ता से। थैंक यू सर। धन्यवाद दीपक जी। हम सब के लिए यह बहुत ही गौरव की बात है
कि जिस भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद की स्थापना हुए अभी काफी समय नहीं हुए, इसके बावजूद शोध के क्षेत्रों को लेकर, साहित्य के विभिन्न दिशाओं को लेकर जिस प्रकार से यह परिषद उन समस्याओं से चिंतित है और तमाम आयोजनों की एक श्रृंखला बना रहा है, जिस श्रृंखला के पहली कड़ी में हम काव्य शास्त्र पर कार्यशाला कर रहे हैं, यह अपने आप में अत्यंत गौरव की बात है। और सबसे अच्छी बात मुझे यह लगती है कि परिषद के तमाम कार्यक्रमों में जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं, जैसे यहाँ आदरणीय शंभुनाथ तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं, संजीव दुबे जी, जिनको कहा जाए तो भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद की आत्मा ही हैं और हम सब उनके सहयोगी हैं। और जिस प्रकार अपनी वरिष्ठता का बोध न होने देते हुए अत्यंत सहज भाव से जुड़ रहे हैं सब लोग, पूरे भारत से ही नहीं विश्व से भी हिंदी प्रेमी, वह अपने आप में हम सब के लिए और हिंदी साहित्य के लिए भी एक अनूठा अनुभव है। क्योंकि स्वागत वक्तव्य देना है, बहुत ज्यादा कुछ बोलने के इसमें गुंजाइश नहीं है, मैं चाहूंगा भी नहीं, क्योंकि विद्वान वक्ता को हम सब सुनना चाहेंगे। लेकिन फिर भी दो एक बातें कि काव्य शास्त्र पर आयोजित इस 6 दिवसीय कार्यशाला में अब तक चोटी के विद्वान जो अपने अपने कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किए हैं, उन सबको मित्रों ने मिलकर चुना था, जिसमें कई कार्यक्रम हो चुके हैं। एक 2 अभी बाकी है, आज राजेश सरकार जी का होगा और कल एक होगा। इस श्रृंखला में अब तक प्रोफेसर राजा वल्लभ त्रिपाठी जी, प्रोफेसर GSR कृष्णमूर्ति जी, डॉक्टर शशांक शुक्ल जी, प्रोफेसर बहादुर मिश्र जी के व्याख्यानों से हिंदी जगत लाभान्वित हो चुका है। इसी कड़ी में आज हम सबके समक्ष यह सुनहरा मौका है कि डॉक्टर राजेश सरकार जी के विचारों को सुनकर हम औचित्य सिद्धांत से संबंधित अपनी जिज्ञासा को और बेहतर रूप देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यह एक ऐसा सत्र है जिसमें रजिस्टर्ड लोग ही इस लिंक से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद हम परिषद ने और सबकी सुविधा के लिए फेसबुक वगैरह माध्यम से भी इसका लाइव किया जा रहा है, जिससे कि सब लोग इससे जुड़ सके। विद्यार्थी भी काफी संख्या में वहां जुड़ रहे हैं। मूल रूप से हम देखते हैं कि हम देख रहे हैं कि आज जो वक्ता हैं, क्योंकि दीपक जी ने बहुत ही बेहतर तरीके से उनका परिचय दे दिया है, मैं भी कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, इसलिए कि सर का बायोडाटा मैं भी देखा, आदरणीय कृष्ण कुमार जी से मैं मांगा था और मुझे मिला, करीब 10-11 पेजों का है और तमाम विविधतापूर्ण कार्य हैं इनके। और एक बहुभाषाविद के रूप में, चूंकि भारतीय काव्य शास्त्र का मूल संबंध ही हम सब जानते हैं संस्कृत से है, और एक ऐसे विद्वान वक्ता हमारे बीच हैं डॉक्टर राजेश सरकार के रूप में, जो केवल संस्कृत के ही नहीं बल्कि पर्शियन, अरबिक, हिंदी, बांग्ला, उर्दू के भी समान रूप से ज्ञाता है, विद्वान है। तो निश्चित रूप से हम सब आज इसका लाभ उठाएंगे। और मैं बहुत कुछ न कहते हुए एक बार इस पटल पर जुड़े तमाम अध्यापक मित्रों से और फेसबुक के माध्यम से जुड़े हमारे अनगिनत छात्र छात्राओं के प्रति भी हम अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं और सबका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद दीपक।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब व्याख्यान प्रारंभ किया जाए। और इसमें मैं जरा सा इसका फॉर्मेट बताने के लिए सरकार जी को मैं बताना चाहूंगा कि लगभग हम लोगों ने जो अभी बना के रखा है वो ये है कि 1 घंटे तक व्याख्यान के लिए समय निर्धारित है, फिर अगले 1 घंटे के लिए प्रश्नकाल के रूप में रखते हैं। लेकिन इसमें कोई समय की बाध्यता नहीं है। आप जितने समय में आप अपना व्याख्यान कर सकें, ज्यादा भी समय हो सकता है, कम भी हो सकता है। उसके बाद फिर हम प्रश्नों को लेंगे और जब तक प्रश्न आते रहेंगे निर्धारित समय के अंदर ही हम इसे समाप्त करते हैं। तो निवेदन है कि आप व्याख्यान शुरू करें, फिर प्रश्न लिए जाते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् भूते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये। इस आंतरजालिक माध्यम से जुड़े हुए समस्त विद्वत वृंद, आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जी, डॉक्टर दीपक जी, आचार्य शंभुनाथ जी, आचार्य शंभु दुबे जी, श्री पासवान जी, सभी का मैं हार्दिक जो है अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम निवेदन करता हूँ। इसके अतिरिक्त हमारे जो श्रोतृवृंद हैं, उनमें जो वरिष्ठ जन हैं और छात्रवृंद हैं, उनके प्रति भी मैं आभार एवं प्रणाम निवेदन करता हूँ। मित्रों, संस्कृत परंपरा निश्चित रूप से अपने आप में एक समृद्ध परंपरा है। संस्कृत का वाङ्मय जो, जहाँ तक मेरा अध्ययन कहता है कि वर्तमान काल में इसे मात्र एक धार्मिक भाषा या आप कह लें कर्मकांड की भाषा मात्र तक हम लोगों ने समझने की जो जनमानस में एक धारणा प्रचलित है, और इसके लिए बहुत हानिप्रद है और बहुत ही शोचनीय है। संस्कृत विषय को जब मैं देखता हूँ, वाङ्मय को देखता हूँ, मुझे ऐसा कोई विषय नहीं मिलता है, चाहे वो पाकशास्त्र हो, कृषि शास्त्र हो, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और जो भी विषय हो वो हमें दिखते हैं। और दूसरी बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि संस्कृत परंपरा केवल आस्तिक परंपरा की संवाहिका नहीं है, अपितु हमारे यहाँ नास्तिक परंपरा की भी संवाहिका है। बहुत पहले मैंने एक गंभीर लेख का अध्ययन किया था, जिसका कुछ शीर्षक इस प्रकार था कि संस्कृत केवल आस्तिकों की नहीं अपितु नास्तिकों की भाषा है, नास्तिकों की भी भाषा। आचार्य धर्मकीर्ति, धर्मोत्तर, चारवाक आदि जो भी आचार्य हुए हैं, उन्होंने एक मुख्य धारा जिसे आप कह लेते हैं जो वैदिक धारा है और दूसरी श्रवण धारा, तो ये दोनों ही धाराओं की जो अभिव्यक्ति की भाषा रही है वो संस्कृत रही है। संस्कृत वाङ्मय अपने आप में निश्चित रूप से समृद्ध रहा है। दूसरी एक बात और कहना चाहूंगा व्याख्यान के पूर्व कि आज हम परस्पर जो आत्ममुग्धता से आक्रांत हो चुके हैं वो बड़ी घातक है, दोनों ही समाज के लिए, हिंदी समाज के लिए, संस्कृत समाज के लिए। हिंदी समाज को लगता है वो एक नए विमर्श में प्रवेश कर चुका है, नवयुग में प्रवेश कर चुका है, इसलिए अतीत की उसको कोई आवश्यकता नहीं है, अतीत की जो संपत्ति है उसकी उसे कोई आवश्यकता नहीं है। और संस्कृत समाज इस आत्ममुग्धता का जो है से आक्रांत है कि हम सर्वज्ञ हैं और सर्वविद हैं, हमें किसी अन्य भाषा चिंतन, दर्शन चिंतन, अन्य परंपरा चिंतन की कोई आवश्यकता नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। महाकवि कालिदास का एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है मालविकाग्निमित्रम का कि पुराण मित्येव न साधु शरवम न चापि काव्यम नवमित्यवद्यम संतः परीक्षान्य तरत भजन्ते मूढ़ बुद्धि। इसका अर्थ ये है कि जितनी भी पुरानी चीजें हैं सब सही ही नहीं, और नवीनता का बहुत अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ज्ञानी जन होते हैं वो किसी वस्तु के गुण दोष का परीक्षण करके अनुसरण करते हैं, और मूर्ख लोग दूसरों के द्वारा जो है ले जाई गई जो गति से चलते हैं, दूसरों का अनुसरण करते हैं, अंधानुकरण करते हैं। तो ये, और दूसरे भाषा के संबंध में कहूँ कि आचार्य कौटिल्य, महामत्य कौटिल्य एक श्लोक कहते हैं जो थोड़ा श्रृंगारिक भी है। उसमें कहते हैं कि गिरवाण वाणी विशिष्ट अन्य भाषा रसलोलुपा। मैं गिरवाण वाणी का विशेष पंडित हूँ, किंतु
अन्य भाषाओं के रस का भी लोलुप हूँ। यथा सुधायाम अमरेषु प्रत्याम स्वर्गांगना नाम धरा सवे रुचि। जैसे स्वर्ग में अमृत के होते हुए भी देवतागण अप्सराओं के अधरामृत पान के लिए लालायित रहा करते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि संस्कृत भाषा के होते हुए भी संस्कृत के पंडित, संस्कृत के विद्वान जो विशाल दृष्टि, विशाल चेता रहे हैं, वो अन्य भाषाओं के साहित्य के प्रति भी उनकी रुचि निश्चित रूप से रही है। और इसलिए इसका एक उदाहरण आपको काव्य शास्त्र की परंपरा में मिलेगा। आचार्य विश्वनाथ जहां जहां अपने ग्रंथ में साहित्य दर्पण की पुस्तिका लिखते हैं, वहां वो अष्टादश भाषा अवतार विलास भुजंगिनी लिखते हैं, अर्थात अपने को 18 भाषाओं का पंडित बताते हैं कि मेरी 18 भाषाओं में रुचि है। मध्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी के समय आचार्य श्री। तो जो व्यापक परिदृश्य रहा है, और आधुनिक वर्तमान समय का एक उदाहरण कि काशी नरेश के एक सभा पंडित हुआ करते थे आचार्य ताराचरण तर्करत्न जी। काव्य शास्त्र के अच्छे पंडित रहे हैं, विद्वान रहे हैं, और उन्होंने जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के अच्छे मित्रों में से, प्रगाढ़ मित्रों में से, और सबसे बड़ी बात यह है कि संस्कृत के मानद और विख्यात आचार्य होकर के उन्होंने जब भी अपने रस संबंधी मत की जो है व्याख्या करनी चाहिए, तो पुष्टि के लिए उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र के रस विषयक सिद्धांत का उदाहरण ग्रहण किया है। दृष्टांत उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र का दिया। ये संभवतः मुझे लगता है कि विलक्षण, या कह लें आप जो है बहुत ही एक अनोखी या एकाकी, या जो भी कह लें, अपने आप में बहुत कम होने वाली घटना है कि कोई संस्कृत का पंडित जो है वो हिंदी के किसी विद्वान को उद्धृत करे। नहीं तो वस्तुतः वो प्रायः जो है ग्रसित होता है आत्ममुग्धता से, जिसकी मैं पूर्व में चर्चा कर रहा। जो भी हो, तो आज का मेरा विषय औचित्य संप्रदाय पर जो है केंद्रित है, तो मैं उस पर जो है प्रारंभ करने से पूर्व कुछ पूर्व पीठिका जो है प्रकाश डालूंगा कि काव्य सौंदर्य की जो परख कराने वाला शास्त्र हमारे यहाँ है, उसको हम काव्य शास्त्र जो है कहते हैं। और इसका जो प्राचीनतम अर्थात जो हमें जो है इसका पूर्व नाम मिलता है, पूर्व युग में, प्रारंभिक युग में, जो इसका प्रारंभिक काल, इसके लिए हमें शब्द काव्यालंकार शब्द की प्राप्ति होती है, प्रयोग होता रहा। इसीलिए काव्य शास्त्र के जितने भी आप विख्यात आचार्य देखेंगे, उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम जो है काव्यालंकार ही दे रखा है। चाहे वह आद्याचार्य भामा हो, उनके ग्रंथ का नाम काव्यालंकार है। रुद्रट हो, उनके भी ग्रंथ का नाम काव्यालंकार है। और उद्भट ने भी जो है काव्यालंकार सार संग्रह कहा है। आचार्य वामन ने जो है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति कहा है। और इसीलिए प्राचीन काल में काव्य शास्त्र के लिए काव्यालंकार शब्द का प्रयोग होता था, ये हुआ करता था। और यहाँ काव्य है और अलंकार है। काव्य शब्द हमारे यहाँ नपुंसकलिंग शब्द है संस्कृत में काव्यम, और काव्य कह देंगे तो अर्थ परिवर्तित हो जाएगा, और शुक्राचार्य के अर्थ में घटित हो जाएगा। इसलिए काव्य शब्द जो है नित्य नपुंसकलिंग है, काव्य जो शब्द है। और इसके साथ जो है अलंकार शब्द है, तो अलंकार शब्द का अर्थ जो है हमारे यहाँ सौंदर्य, अर्थात ये है कि ऐसा जो है जो शास्त्र हो, ऐसी विद्या हो, जो है अलंकार जो शब्द है वो सौंदर्य का बोधन कराने वाला है। आचार्य वामनाचार्य जी ने जो है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में लिखा भी है, सौंदर्यम अलंकारः, अर्थात अलंकार का तात्पर्य जो है सौंदर्य है। तो इसलिए इस ग्रंथ का नाम जो दंडी ने भी कहा, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्यादर्शन का ग्रंथ है कि काव्य शोभा करान धर्मान, काव्य की शोभा करने वाले, बढ़ाने वाले, अभिवृद्धि करने वाले जो धर्म हैं, गुण हैं, उन्हें हम अलंकार शब्द से अभिहित करते हैं। तो अलंकार शब्द को सौंदर्य परक जो है हम प्रतिपादित किया है आचार्यों ने। और अर्थात काव्य सौंदर्य की परीक्षा जो करता है, उस वैसी ग्रंथ परंपरा को हम काव्य शास्त्र या काव्यालंकार शास्त्र हम कहते हैं। तो अब यहाँ एक प्रश्न है उठ सकता है, इसका जो प्राचीन नाम है अलंकार शास्त्र जो हमने कहा, तो अलंकार से अभिप्राय हो सकता है कि क्या काव्य शास्त्र केवल अलंकारों का ही विवेचन करते हैं, अलंकार का ही प्रतिपादन करते हैं? तो ऐसा नहीं है। इसके लिए प्रताप रुद्री एक ग्रंथ है, वहां पर एक न्याय आता है, क्षत्रिय न्याय। क्षत्रिय न्याय का अभिप्राय ये है, उसमें स्पष्ट रूप से प्रताप रुद्री की टीका में ये प्राप्त होता है कि जैसे 10 व्यक्ति जा रहे हों, उसमें 5 व्यक्ति छाते लिए हों, और हम देखें कि वो रास्ते से जा रहे हैं, तो उसमें से सभी व्यक्ति छाते नहीं लिए हुए, लेकिन हम कहते हैं छाते वाले जा रहे हैं, छाते वाले लोग जा रहे हैं, क्षत्रिय न्याय।
इस प्रकार अलंकार शास्त्र से केवल तात्पर्य नहीं है कि अलंकार का जो विवेचन करे, बल्कि यहाँ अभिप्राय है कि रस, गुण, रीति, छंद इत्यादि जो भी जो है इसमें है विवेचन करने वाले शास्त्र को हम काव्य अलंकार जो है शास्त्र कहते हैं इसको जो है। इसे अलंकार शास्त्र से केवल अलंकार का विवेचक जो है ग्रंथ या अलंकार का विवेचक जो है शास्त्र नहीं लेना चाहिए, अपितु रस गुण, रीति, अलंकार, छंद इत्यादि जो भी काव्य शास्त्रीय तत्व हैं उनके विवेचन करने वाले ग्रंथ हमारे यहाँ काव्य अलंकार शास्त्र कहेगा। अब इसमें एक शब्द शास्त्र लगा हुआ है, बहुत इस पर विचार हम लोगों को कर लेना चाहिए कि शास्त्र हमारे यहाँ है क्या। तो शास्त्र शब्द के लिए हमारे यहाँ कहा शासनार्थी शास्त्रम, अर्थात जो शासन करे, जो अनुशासन करे, सामान्य रूप से शासन करने वाला, अनुशासन करने वाला, अर्थात प्रवृत्ति और निवृत्ति बताने वाला जो तत्व, जो ग्रंथ हैं जो प्रवृत्ति और निवृत्ति बताएं, अर्थात किस कार्य में हमें लगना है, किस कार्य में हमें नहीं लगना है, उसकी जो विवेचना करता है उसे हम जो है क्या कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, अपौरुषेय और पौरुषेय। अपौरुषेय का तात्पर्य ईश्वरकृत और पौरुषेय का मनुष्यकृत। जैसे हमारे यहाँ वेद जो है वो अपौरुषेय है, उसके बारे में ये धारणा है हमारी भारतीय परंपरा की, चिंतन परंपरा की, आध्यात्मिक परंपरा की। अपौरुषेय है, वो ईश्वरकृत है, मनुष्यकृत नहीं है। और जो स्मृति इत्यादि मनु याज्ञवल्क्य इत्यादि हैं वो मनुष्यकृत है। इसलिए कुमारिल भट्ट आचार्य हुए बहुत प्रख्यात दर्शनाचार्य, वो कहते हैं कि अपने श्लोक वार्तिक में उनसामेनोपदिश्येत तच्छास्त्रम अभिधीयते, अर्थात पुरुषों को, मनुष्यों को जो है नित्य और अनित्य जो शास्त्र रचे गए हैं उनके द्वारा जो अनुशासित करता है, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये जो प्रतिपादित करता है उसको हम शास्त्र कहते हैं। लेकिन यदि हम काव्य अलंकार के साथ इसका संयोग करें तो यहाँ ये जो है व्याख्या कुछ हम लोगों को बहुत उचित नहीं प्रतीत होती है। इसका कोई बहुत तत्व नहीं समझ में आता है कि इस प्रकार अलंकार का क्या उद्देश्य है, अलंकार शास्त्र का क्या उद्देश्य है कि व्यक्ति को प्रवृत्ति और निवृत्ति बताए। तो हम वेदांत दर्शन का आश्रय लेते हैं। हम वेदांत दर्शन में ये शास्त्र शब्द की एक उत्पत्ति हमें और मिलती है, उसके लिए वहां कहा गया संशनाति शास्त्र, अर्थात गूढ़ार्थ की जो विवेचना करता है, गूढ़ अर्थ की जो विवेचना करता है उसे हम शास्त्र कहते हैं। तो ये जो व्युत्पत्ति हो रही है, ये व्युत्पत्ति निश्चित रूप से काव्यालंकार के साथ इसका संयोग हो सकता है कि काव्य में निहित जो गुण, अलंकार, रस, रीति और छंदादि हैं उनके जो गूढ़ तत्वों का विवेचन विश्लेषण करता है उसको हम जो है काव्य शास्त्र कहते हैं। तो काव्य शास्त्र के जो है कुछ पर्याय भी हमारे यहाँ प्राप्त होते हैं, जैसे इसको हम जो है क्या कहते हैं, हम जो है इसको काव्य शास्त्र कहते हैं, अलंकार शास्त्र कहते हैं, साहित्य शास्त्र कहते हैं, साहित्य विद्या, पंचमी साहित्य विद्या इत्यायावरीय क्षेमे के राजशेखर ने काव्य मीमांसा में जो है इसको कहा है जो है कि ये जो है काव्य शास्त्र के ये जो है नाम है, काव्य शास्त्र कहें हम, अलंकार शास्त्र कहें, साहित्य शास्त्र कहें, इसको जो है साहित्य विद्या कहें, तो लेकिन अभिप्राय हमारा वही। हाँ, एक शब्द इसके लिए और बहुत विशेष प्रयोग होता है, वो जो शब्द है आप इसको काव्य अलंकार, प्राचीन नाम, फिर ये काव्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र, साहित्य शास्त्र, साहित्य, एक जो शब्द है वो इसके लिए प्रयोग होता है क्रियाकल्प। इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है हम वाल्मीकि रामायण में और वात्स्यायन के कामसूत्र में देखते हैं। जो वात्स्यायन का कामसूत्र है उसमें जो 64 कलाएं या विद्याएं बताई गई हैं विद्या समुद्देश प्रकरण में, वहां क्रियाकल्प शब्द का प्रयोग किया गया है, 64 कलाओं में आता है। क्रियाकल्प को क्या कहते हैं, इसका जो है संक्षिप्त रूप जो है इन्होंने क्रियाकल्प कहा, लेकिन इसका पूरा नाम काव्य क्रियाकल्प, अर्थात काव्य शास्त्र का क्रियाकल्प जो काव्य शास्त्र का विवेचन करे। तो जय मंगलार्क की टीका जो वात्स्यायन का जो कामसूत्र है उसपे जय मंगला टीका प्राप्त होती है। उस टीका में कहा गया है काव्य करण विधि काव्यालंकार इत्यर्थ। काव्य करण विधि, काव्य के जो करण विधि है, उपकरण विधि है, उसको हम जो है काव्यालंकार ऐसा कहते हैं। और वाल्मीकि रामायण में भी जो है क्रियाकल्प और काव्यविद शब्द का प्रयोग हुआ है। क्रियाकल्प विदश्चैव तथा काव्यविदो जनान, उत्तरकांड में आया हुआ है, जहां जो है क्या कहते हैं लवकुश जो है राम की सभा में जब पहुंचते हैं
तो वहां वैयाकरण, नैगम, स्वरज्ञ, गांधर्व आदि विद्याओं विशेषज्ञों की उपस्थिति का वर्णन किया गया है। वहां काव्यविद भी हैं और क्रियाकल्पविद भी। तो इस प्रकार से क्रियाकल्प भी इसका एक पर्याय है। और बहुत इसका हम विस्तार में न जाते हुए अब हम इसका विचार करते हैं कि आखिर इसका उद्गम हम कहाँ से मान सकते हैं। तो भारतीय परंपरा में किसी भी तत्व की जो उद्गम हम आस्था की दृष्टि से भी मानते हैं, तो हम मानते हैं कि वैदिक परंपरा, ये जो वैदिक ग्रंथ हैं, उसमें हम जो है किसी चीज का तत्व प्राप्त करते हैं, आरंभिक तत्व हमें वहीं से ही प्राप्त होते हैं। तो वेदों में स्वयं अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, पश्य देवस्य काव्यम न ममार न चीर्यति। अर्थात तुम देवताओं के इस काव्य को देखो, जो न मरता है न जीता है। अर्थात वेद स्वयं में एक काव्य है और वेद में अनेक ऐसे हमें जो है मंत्र प्राप्त होते हैं जिसमें वैसे पृथक रूप से कहीं वहां अलंकार की चर्चा नहीं आई है। अलंकार के लिए वेदों में अरम शब्द का प्रयोग हुआ है, अलम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। रलय और अभेदा एक सूत्र है संस्कृत व्याकरण में कि रा और ला का अभेद होता है, तो अरम शब्द का। लेकिन कुछ मंत्र हमें ऐसे प्राप्त होंगे जैसे उतत्व पश्यन्न शृणु, उतत्व पश्यन्न ददर्श वाचम, उतत्व शृण्वन्न शृणोत्तेना, उतत्वस्मै तन्मम विसस्रे, जाएव प्रत्यय उषति सुवासा। और सुंदर वाणी की महिमा गाई जा रही है कि वाणी विद्वान के सामने वैसे ही प्रकट हो जाती है जैसे कोई स्त्री जो है अपने पति के समक्ष स्वयं को वस्त्र से अनावृत कर देती है। उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा, जीवात्मा को दो पक्षियों से तुलना देते हुए उत्प्रेक्षा अलंकार का बड़ा सुंदर जो है वहां हम लोग देखते हैं निदर्शन जो है। रूपक अलंकार का निदर्शन भी हम देखते हैं और ये अलंकार हम उसमें पाते हैं। कहा द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते, तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत्ति अशन्नन्यो अभिचाकसी। यह हम पाते हैं। तो मूल उद्गम उसका हम पाते हैं कि वो काव्य शास्त्र जो है वैदिक साहित्यों से जो है उत्पन्न हुआ है। और संप्रदाय के बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है, इसलिए मैं विस्तार में ना जाते हुए सीधे आपके जो है मूल ग्रंथ से ही चर्चा पर आ जाता हूँ। औचित्य जो है, औचित्य संप्रदाय के ऊपर जो है, तो औचित्य संप्रदाय के ऊपर हम लोग चर्चा करना शुरू करते हैं। बस 1 मिनट आप समय दें मुझे कुछ अंधकार सा प्रतीत हो रहा, मैं पल जी क्षमा चाहता। तो औचित्य संप्रदाय को हम जो है इसमें जो है प्रारंभ करते हैं कि ये जो औचित्य संप्रदाय है, हाँ, काव्य शास्त्र के जो आद्याचार्य हैं हम उन्हें आचार्य भरत को मानते हैं। और भरत के परवर्ती भी जो है भरत से लेकर के पंडित राज जगन्नाथ, जगन्नाथ के बाद शारदा तनय आदि आचार्य भी आते हैं। लेकिन यहाँ जो है क्या कहते हैं, हम जब काव्य शास्त्रीय विचार आरंभ करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि कि काव्य का जो मुख्य उद्देश्य हमारे यहाँ माना गया वो जो है रसास्वादन, जिसको हम कहते हैं रसास्वादन रूप लक्ष्य की सिद्धि के लिए सरलतम उपाय की कवियों ने जो सफल अभिव्यक्ति की है वही काव्य है। इसको यदि हम कहें, उसके हम लोग दो भेद करते हैं, दृश्य और श्रव्य। दृश्य अर्थात जिनको देखा जाए जिसमें रूपकादि आते हैं, और श्रव्य जिसको सुना जाए उसमें गद्य पद्य सभी आते हैं। और मैं अपने मित्रों को, विशेष रूप से हिंदी समाज के मित्रों को बताना चाहूँ कि संस्कृत में जितनी भी प्रकार की विधाएं आती हैं, चाहे वो गद्य हो, चाहे नाटक हो, चाहे वो नाटिका हो, चाहे वो भाण हो, कहसन हो, सभी के लिए काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। काव्य मतलब कोई ऐसा नहीं है कि पद्यबद्ध रचना ही जो है, पद्यबंध रचना ही जो है काव्य है, अपितु गद्य भी काव्य ही है। कवि का कर्म जो है वो जो है काव्य कहा जाता है। तो दृश्य और श्रव्य काव्य, अब यहाँ पर सबसे बड़ी कठिनता ये उत्पन्न होती है कि हमारे यहाँ काव्य का आरंभ जो है दृश्य से प्रारंभ हुआ या श्रव्य से आरंभ हुआ। यदि हम विचार करें तो देखते हैं कि आदि काव्य रामायण है तो वो श्रव्य काव्य है। नाट्य शास्त्र की ओर दृष्टि करते हैं तो वो जो है क्या कहते हैं, हमें सोचने पर विवश करता है कि रूपक जो है प्रारंभ में रहे। लेकिन इदमित्थम इसमें कुछ ऐसा कहा नहीं जा सकता कि कहाँ से जो है प्रारंभ हुआ, गद्य से या काव्य से। जो
कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। फिर जब कुछ काव्यों का निर्माण हुआ तब उसके विषय में भी विवेचन किया जाने लगा, और इन्हीं विवेचनात्मक ग्रंथों को हम लोग लक्षण ग्रंथ है, जो आपके काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं इनको हम लक्षण ग्रंथ कहा जाता है, और जो काव्य ग्रंथ हैं कालिदास आदि की जो रचनाएं हैं उनको हम लक्ष्य ग्रंथ है। इस परंपरा में भारत जो है नाट्य शास्त्र से लेकर पंडित राज जगन्नाथ के रस गंगाधर तक की ये परंपरा आती है, और इन आचार्यों के पंडित राज जगन्नाथ के परवर्ती भी आती है। आधुनिक काव्य शास्त्र की अपनी अलग परंपरा है, वो यहाँ चर्चा का विषय नहीं है। इन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न तत्वों पर यथासंभव विचार किया जाता है। इन विवेचित तत्वों में काव्य के स्वरूप, अलंकार, गुण, दोष, वक्रोक्ति, ध्वनि, रस इत्यादि प्रमुख। उक्त लक्षण ग्रंथों में अलग अलग लक्षण ग्रंथ हैं, पृथक पृथक आचार्यों के पृथक लक्षण ग्रंथ हैं। उसमें जो है किसी में मुख्य रूप से किसी पर विचार किया गया तो किसी पर गौण रूप से विचार किया गया, किसी पर जो है कुछ विषयों पर साक्षात विचार किया गया है, तो किसी विषयों पर जो है परोक्ष विचार विमर्श किया गया है। लेकिन तो स्पष्ट है कि काव्य के स्वरूप पर विचार किए बिना इसके अन्य तत्वों पर विचार करना असंगत है। अतः सभी लक्षण ग्रंथों में सबसे पहला जो विवेचन प्राप्त होता है वो काव्य स्वरूप पर विवेचन प्राप्त होता है कि आखिर काव्य का स्वरूप है। फिर उसके बाद विचार करने के बाद अन्य तत्वों का विवेचन किया जाता है, चाहे वो अलंकार हो, गुण हो, रीति हो, रस हो। हाँ, किसी भी वस्तु का केवल बाह्य या केवल आभ्यंतर नहीं होता, अपितु उस वस्तु का बाह्य और आभ्यंतर दोनों स्वरूप, उभयात्मक स्वरूप हुआ होता है। इसमें प्रतिपादक बाह्य होता है और प्रतिपाद्य आभ्यंतर, चाहे वह अलंकार हो, गुण हो, रीति हो या रस हो, कुछ भी हो सकता है। तो अच्छा, प्रत्येक विचार परंपरा का क्रमिक विकास होता है, यह भी आप जानते हैं, और यह विकास स्थूल से सूक्ष्मता को प्राप्त करता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है। इस परंपरा में हम पहले देखते हैं कि काव्य के स्थूल बाह्य रूप पर ही मुख्यतः विचार करना आरंभ हुआ। क्रमिक उत्कर्ष के परिणाम स्वरूप काव्य के आभ्यंतर स्वरूप पर भी विचार जो है किया जाने लगा, और समस्त काव्य शास्त्री जो है रसास्वादन को ही काव्य का चरम लक्ष्य मानते हैं। तभी वो कहते हैं कि काव्यानुशीलन से चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति होती है, शिवेतर क्षति अर्थात अमंगल का नाश होता है, सद्या परिवृत्त शीघ्रातिशीघ्र रसबोध होता है। हाँ, और कहने की आवश्यकता भी नहीं। हमारे यहाँ काव्य जो है सुख स्वरूप ही माना गया है, काव्य को दुख स्वरूप कभी नहीं माना गया। इसलिए करुण का अध्ययन, यदि करुण रस का भी अध्ययन हम भवभूति का करते हैं और हम रो पढ़ते हैं तो वो भी हमारे यहाँ रसानुभूति है, सुखानुभूति। जैसे उदाहरण स्वरूप लोक में यदि हम कोई चलचित्र देखते हैं और उसमें हम भावुक होकर के रो पढ़ते हैं, लेकिन अंत में जाकर के बाहर निकल कर यही कहते हैं कि बहुत अच्छा रोल किया, बहुत अच्छा अभिनय किया भाई, इसने, इस हीरो ने बहुत अच्छा अभिनय किया, रुला। हम जान जाते हैं, उस क्षण को हम रोते हैं, बड़ा भावुक हो जाते हैं, लेकिन अंत में जाकर के हम यही कहते हैं कि नहीं, बहुत अच्छा अभिनय किया, और क्या गजब का नायक था, क्या गजब का जो है अभिनेता, कि हम लोगों को रोने पर विवश। तो काव्य किसे कहें, इसको लेकर के सबकी अपनी अपनी परिभाषा है, लेकिन एक बिंदु ऐसा है जिस पर सभी काव्य शास्त्री आचार्य सहमत होते हैं। वो बिंदु है शब्दार्थ की समझ। शब्दार्थ की समष्टि जो है, क्या कहते हैं, अर्थात काव्य होने के लिए क्या क्या होने चाहिए, उसमें सभी आचार्य, जितने लगभग आचार्य हैं, वो आचार्य जो है एक बात पर वो जो है सहमत हो जाते हैं, मतलब जिसको कहते हैं कि ऐकमत्य उनका हो जाता है, निर्विवाद रूप से, अवितर्कित रूप से वो एक हो जाते हैं। कहते हैं कि शब्द और अर्थ तो होना ही चाहिए, शरीर और आभ्यंतर स्वरूप को इसी प्रकार कालक्रम से बाह्य स्वरूप को शरीर और आभ्यंतर स्वरूप को जो है ये जो है हम लोग मानते हैं। तो इसी क्रम में अब हम लोग आते हैं कि जो आभ्यंतर स्वरूप है काव्य की, वो औचित्य, किसी ने रस माना, किसी ने जो है अलंकार माना, किसी ने गुण माना, किसी ने रीति माना। यदि शब्दशः हम विचार करते हैं तो देखते हैं कि रीतिर आत्मा काव्य, ऐसा वामनाचार्य जी ने सर्वप्रथम आत्मा शब्द का प्रयोग किया, अन्यथा परोक्ष रूप से प्रयोग किया गया है। लेकिन औचित्य संप्रदाय पर पहले यदि हम चर्चा करें तो हम थोड़ा क्षेमेंद्र के विषय में भी जान लें। आचार्य क्षेमेंद्र के विषय में मैंने कुछ नोट किया है। आचार्य क्षेमेंद्र जो है मुद्दा कश्मीर की परंपरा के हैं, और सभी को जानना चाहिए कि जो काव्य शास्त्र का हमारा जो है
क्षेत्र है उसमें लगभग 60% कहें तो कश्मीर का अवदान है। मतलब अधिसंख्यक आचार्य जो प्रमुख प्रमुख आचार्य आते हैं वो कश्मीर की धरा से आते हैं। काव्य शास्त्र के जितने भी, चाहे वो मम्मट हो, लोल्लट हो, उत्कट हो, अभिनव गुप्त हो, और भी जो आचार्य हैं। इसी क्रम में हमारे जो आज के चर्चा में आने वाले आचार्य क्षेमेंद्र हैं, जो औचित्य संप्रदाय के जो है प्रवर्तक हैं, उद्भावक हैं, प्रवर्तक ना कह के उद्भावक हैं, वो जो है कश्मीर के हैं। और इनका नाम व्यासदेव है। मूल ग्रंथ जो जो भी प्रकाशित हुए हैं, यह साहित्य समुच्चय में जो है आचार्य महामहोपाध्याय रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने जो संपादन किया है, वहां भी पुस्तिका में ये लिखा गया है। व्यासदेव जो है इनका व्यासदास इनका जो है उपनाम था। सर्वमनीषी शिष्य परम महेश्वर। और इनका जो है समय जो माना जाता है, इनका समय जो है ग्रंथ का लिखा है कि इनका समापन अनंत देव के राज्यकाल में हुआ। और अनंत देव कश्मीर के एक राजा हुए थे, और दशावतार चरित इनका एक ग्रंथ, उसमें लिखा कि इस ग्रंथ का समापन अनंत देव के पुत्र महाराजा कलश के राज्यकाल में हुआ। महाराजा अनंत देव के समय में लगभग हुए थे 1028 से 1063 लगभग इनका जो है समय जो है कश्मीर में माना जाता है। और इन्होंने, इनके जो साक्षात गुरु थे वो आचार्य अभिनव गुप्त से इन्होंने विद्या प्राप्त की थी। और लगभग 40 ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए आचार्य श्री के द्वारा। और इन 40 ग्रंथों में जो है लगभग 16 ग्रंथ प्रकाशित हैं, जिसमें से कुछ कुछ ग्रंथ आप देख सकते हैं, जैसे औचित्य विचार चर्चा, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा समय मात्रिका एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ इन्होंने लिखा, जो वेश्याओं के जो है कुचक्र को लेकर लिखा गया। तत्कालीन कश्मीर के समाज में जो वेश्याओं की दशा दिशा है उसको लेकर लिखा गया। लोकप प्रकाश है, लोकप व्यवहार में जो प्रयोग होने वाली चीजें हैं। कला विलास इनका एक ग्रंथ है, ये मेरे संग्रहालय में, मेरे जो अपने संकलन में जो है पुस्तकें जो है, तो लगभग 16 ग्रंथ है इनके जो है प्रकाशित जो है हो चुके हैं। जिसमें से हम जो इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह ग्रंथ है इनका औचित्य सिद्धांत। क्षेमेंद्र द्वारा प्रतिपादित औचित्य सिद्धांत यदि हम विचार करें तो सर्वथा नवीन नहीं, वस्तुतः औचित्य सिद्धांत ही नहीं, काव्य शास्त्र में जो भी सिद्धांत हैं वो नवीन नहीं, वो कहीं ना कहीं परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो उनकी वाचिक परंपरा विद्वत समाज में रही है, बाद में किसी प्रखर आचार्य ने उसको वा करके निबद्ध किया जो है। जैसे हमारे यहाँ योग सिद्धांत के विषय में कहते हैं कि पतंजलि उसके प्रवर्तक नहीं, अपितु योग तो बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। विचार अर्थशास्त्र के विषय में भी है, चाणक्य कोई उसके प्रथम आचार्य नहीं, बल्कि इसके पूर्व में भी अर्थशास्त्र के अनेक आचार्य हो चुके हैं। इसी प्रकार औचित्य सिद्धांत का प्रवर्तक क्षेमेंद्र को नहीं कहा जा सकता है। औचित्य सिद्धांत जो है हमें जो है अन्यत्र भी मिलता है। अत्याचार्य जो भरत हुए हैं, उनके नाट्य शास्त्र के 13वें अध्याय के 69वीं जो कारिका श्लोक है, उसमें लिखा है असेत अशित अदेशजो हि वेशस्तु न शोभां जनयिष्यति मेखलो रसिबंधे च हास्य हास्य एवोपजायते। इसका अर्थ ये है कि अदेशज वेश न शोभां जनयिष्यति। अदेशज वेश जो है, जो उस देश के उस काल के अनुकूल ना हो, यदि हम उदाहरण कर लें तो कभी भी शोभा को नहीं बढ़ाती है। अगर हम गर्मी में जो है क्या कहते हैं स्वेटर पहन लें, और जो है क्या कहते हैं ठंडी में जो है क्या कहते हैं टी शर्ट पहन लें, या ऐसा कोई भी कार्य करें, या जो है क्या कहते हैं जो जिस देश में वेशभूषा प्रचलित नहीं है, तो हम हास्य को जो है प्राप्त हो जाएंगे। उसी प्रकार जैसे मेखला करधनी को अगर हम जो है क्या कहते हैं सीने में बांधें, तो वो जो है क्या कहते हैं सर्वथा जो है हंसी को व्यक्ति प्राप्त होता है। ये आचार्य भरत कह रहे हैं। तो यहाँ बात औचित्य की है, तो औचित्य का जो मूल तत्व है हमें वो भरत मुनि के यहाँ दिखाई दे रहा है। आचार्य भामा ने भी काव्यालंकार में और आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में भी, ये जो क्षेमेंद्र से पूर्ववर्ती हैं और परवर्ती आचार्यों के ग्रंथों में भी औचित्य पर बहुत विचार किया गया है। तो सर्वप्रथम हम, चूंकि ये कार्यशाला है तो इसमें हम इसको कार्यशाला के रूप में लेंगे। तो औचित्य विचार जो चर्चा है इस संपूर्ण ग्रंथ में जो है लगभग जो है क्या कहते हैं पहले पीछे इन्होंने अपना परिचय दिया है। सर्वप्रथम ये मंगलाचरण करते हैं, कहते हैं कृतारि वंचने दृष्टि एनांजन मलीमसा अच्युताय नमस्तस्मै परम औचित्य कारण।
ये भगवान विष्णु की वंदना करते हैं। और यहाँ ध्यातव्य है कि पहले ये शैव, बाद में ये जो है किसी आचार्य के प्रभाव में आकर वैष्णव मत में दीक्षित होते हैं, और उसी समय की उनकी रचना दशावतार चरित्र है। तो इसमें ये लिख रहे हैं क्षेमेंद्र जो है, महाकवि क्षेमेंद्र कहते हैं कि सर्वथा औचित्य के संपाद उस अच्युत को, अर्थात जो कभी स्खलित नहीं होता, उस नारायण को मेरा नमस्कार है, जिसने समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत के लिए कलह करने वाले असुरों को पीड़ित करने के लिए अपने नेत्रों को कज्जल से मलिन कर लिया, अर्थात उन्होंने मोहिनी रूप को धारण कर लिया। उस परम औचित्य कारिणे, औचित्यों का जो परम कारण है, मूल कारण है, उस विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ जो है। उसके बाद अब हम यहाँ आते हैं कि औचित्य क्या कहते हैं, औचित्य की उपादेयता क्या है। तो हम जब इसकी द्वितीय कारिका और तृतीय कारिका पढ़ते हैं तो कहते हैं स्वापि काव्यालंकारम क्षेमेन्द्र कविकर्णिका तत्कलंकम विवेकंच विधाय विभुतप्रियम औचित्यस्य चमत्कार कारिणश्चारुवर्ण चारुचर्मणे रसजीवित भूतस्य विचारम कुरुते। कहते हैं कि ये इस पर जो है ये बताते हैं कि क्षेमेंद्र कवि कहते हैं कि काव्यगत अलंकारों का निरूपण कवि कर्णिका, काव्य दोष निरूपक काम, काव्य कलंक एवं काव्य लक्षण विषय संतुष्ट न होने के कारण रस के चारु चरण में चमत्काराधाय रस ग्रहण में जो चमत्कार को बढ़ाते हैं, उन काव्य के प्राणभूत औचित्य का मैं विवेचन करने जा रहा हूँ, औचित्य का विवेचन मैं करूं। फिर पुनः जो है, हाँ, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है, कहा चतुर्थ कारिका में कहते हैं काव्यस्यालाम अलंकारै किं मिथ्या गणितै गुणै यस्य जीवित औचित्यम विचिन्त्यति न दृश्यते। कहते हैं कि जिस काव्य में सूक्ष्म दृष्टि से देखने औचित्य ना दिखाई पड़े, यदि आप सूक्ष्म दृष्टि से देखें उसमें अलंकार एवं गुणों का सन्निवेश व्यर्थ है। यदि औचित्य नहीं है तो चाहे हम, तो कहा कि उन्होंने कहा कि जो है कि कितना भी अलंकार और गुण का प्रयोग कर दिया जाए, लेकिन यदि सूक्ष्म दृष्टि से उसमें हमको औचित्य ना दिखाई दे उसका, तो वो व्यर्थ है जो है, क्या कहते हैं, उसमें उसका कोई प्रयोजन नहीं है, उसका वो काव्य जो है व्यर्थ है और उसका कोई जो है आधार बनता ही नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने स्थान स्थान पर इसको कहा है। और औचित्य को इन्होंने क्या कहा, तो औचित्य शब्द दो तरह, एक तरह से बनता है, व्याकरणगत इसको समझ, मूल शब्द इसमें उचित है, और उचित में शय जो है भाव अर्थ में हम इसको लगाते हैं, शय एक प्रत्यय है। उचितस्य भावः औचित्यम, उचित का जो भाव है औचित्य है, जैसे ललित से लालित्य, उचित से औचित्य, तो उचितस्य भावः उचित होना, किसी चीज का उचित होना। कहते हैं जो जिसके अनुरूप हो उसके लिए उचित। क्या तो कहते हैं उचितम प्राहुराचार्य, यहाँ ये उचित औचित्य को बता रहे हैं, इस पर ध्यान दिया। उचितम प्राहुराचार्य सदृशम किल यस्य उच्चस्य च यो भावस् ततोचित्यम प्रचक्षते। ये सप्तम कारिका है, इसकी हिंदी जो है संस्कृत बताने से बहुत कोई लाभ नहीं होगा, तो इसकी जो है हिंदी आप देखें जो है, संस्कृत में पाठ कर दे रहा हूँ लेकिन हिंदी जानना अधिक आवश्यक है। तो कहा उचितम प्राहुराचार्य सदृशम किल यस्य उचितस्य च यो भाव ततोचित्यम प्रचक्षते। इस कारिका से दो बातें स्पष्ट होती है। आचार्य, यहाँ इन्होंने बहुवचन का प्रयोग किया, इसका तात्पर्य यह है कि औचित्य की चर्चा क्षेमेंद्र से पूर्व में हो चुकी है। क्षेमेंद्र इसके सुव्यवस्थित प्रतिष्ठाता कहे जा सकते हैं, सुव्यवस्थित रूप से, अन्यथा औचित्य संप्रदाय या औचित्य की चर्चा समाज में इसके पहले भी रही। कहते हैं जो जिसके सदृश हो वही उसके लिए उचित है, यही आचार्यों का कथन है। उचित के भाव को ही औचित्य कहा जाता है। पुनः एक बार ध्यान दें, जो जिसके सदृश हो उसके लिए वही उचित है, और वही यही आचार्यों का कथन है, अर्थात पूर्ववर्ती आचार्य भी ऐसा कहे आए हैं। उचित के भाव को ही औचित्य कहा जाता है, जो जिसके अनुरूप हो उसके लिए उचित एवं उचित के भाव को औचित्य कहते हैं। ये सप्तम कारिका में जो है आचार्य क्षेमेंद्र औचित्य की परिभाषा दे देते हैं। और फिर जो है इसके पूर्व में जो है ये एक कहते हैं
छठवीं और सातवीं कारिका में आप इसको विशेष रूप से देखें, स्पष्ट कर देते हैं। कहते हैं उचित स्थान विन्यासाद अलंकृतिर अलंकृति औचित्यादच्युता भवन्तेव गुणा गुणा। कहते हैं कि उचित स्थान पर रखने से, विन्यस्त होने पर ही अलंकार शोभा को बढ़ा पाते। यदि अलंकारों का प्रयोग उचित स्थान पर ना किया जाए तो जो है क्या कहते हैं, वो जो है क्या कहते हैं, शोभादायक नहीं हो सकता। उचित स्थान पर जब हम अलंकारों का प्रयोग करेंगे तभी वो अलंकार शोभा को बढ़ाने वाले होंगे। अलंकारों में स्वयं की शक्ति नहीं है कि वो कहीं भी रख दिए जाएं तो शोभादायक हो जाएंगे। उनका उचित स्थान पर सन्निवेश होना चाहिए। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा रही है कि उचित स्थान, यदि अलंकारों का हम प्रयोग नहीं करेंगे तो अलंकार शोभादायक नहीं होंगे। उचित स्थान पर प्रयोग करने पर ही अलंकार शोभादायक हो पाते हैं। इसी तरह औचित्यपूर्ण होने पर भी गुण जो है उत्कर्ष को बढ़ाने में समर्थ हो पाते हैं। अलंकार उचित स्थान पर रहने के कारण शोभा बढ़ाने में समर्थ होते हैं, अन्यथा तो शोभादायक न होने से उन्हें अलंकार भी हम नहीं कह सकते। इसी प्रकार औचित्य से परिपूर्ण होने पर भी गुण को गुण कह सकते हैं, उत्कर्ष बढ़ाने का कारण कह सकते हैं। अन्यथा फिर क्या होता है, इसका परिणाम क्या होगा? यदि अलंकारों का उचित स्थान पर प्रयोग ना हो, गुण का उचित स्थान पर प्रयोग ना हो, रीति का उचित स्थान पर प्रयोग ना हो, रस का उचित स्थान पर प्रयोग ना हो, तो शोभा बढ़ाने वाले ना हो करके वो दोष के रूप में परिणत हो जाते हैं। बड़ा सुंदर, जैसे दीपक जी हमारे मित्र ये जानते होंगे कि आजकल हर जगह जो है जा जा बोलने का एक तो ट्रेंड चल चुका है। यदि हमें जानकारी नहीं है तो हम ना बोलें, ठीक है, जा ही बोले, हिंदी का जा बोले, लेकिन सर्वत्र जा बोलते हैं। यदि वो भाषाविद होगा, प्रोनाउंसिएशन को जानता होगा, शिक्षा शास्त्र को जानता हो, तो उसके लिए कितना कर्ण कट लगता हो। उसी प्रकार कहाँ प्रयोग करना है और कहाँ नहीं प्रयोग करना है, एक बड़ा सुंदर श्लोक वो छठवीं कारिका में बहुत सुंदर बात कहते हैं आचार्य श्रीमंत। कंठे में खलया नितंब फल के तारेण हारेण वा पाणौ नूपुर बंधनेन चरणे केयूर पाशेन सौरेण प्रणते रिपौ करुणया नायान्ति के हास्यताम औचित्येन बिना रुचिम प्रतनुते नालंकृतो नोक्ता। कहते हैं और सुंदर अलंकारों के माध्यम से कहा कि मेखला अर्थात करधनी एक आभूषण होता था पहले हमारे अवध में हम लोगों ने देखा कि महिलाएं या जो नई दुल्हन स्त्रियां होती थी, नवोढा स्त्रियां होती थी, वो जो है कमर में एक प्रकार का आभूषण पहनती थी, सोने या चांदी का, अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार, अपनी समृद्धि के अनुसार लोग धारण करते हैं। पता नहीं अब वर्तमान युग के विद्यार्थी लोग जानते हैं कि नहीं जानते। अब की जो पीढ़ी है वो ये आभूषण तो नहीं दिखाई देता है, तो उसको करधनी कहा करते थे, कमर में धारण की जाती। कहा करधनी को गले में कोई पहन ले और सुंदर हार को कोई जो है कमर में बांध ले। पाजेब पाजेब जो पैरों में पहना जाने वाला आभूषण है उसको कोई हाथ में बांध ले। और बाजूबंद जिसको केयूर संस्कृत में कहा जाता है, बाजूबंद यहाँ पहनते, बहुत पुरुष आज भी पहनते हैं बाजूबंद। आधुनिक रूप आजकल टैटू आ गया है, लोग बनवा रहे हैं युवा वर्गों में, विशेष रूप से बाजूबंद पहले पहनते थे। बाजूबंद को पैर में पहन ले तो कौन सी कामिनी और शरणागत के प्रति वीरता एवं शत्रु के प्रति करुणा का प्रदर्शन। कहा कि कौन सी कामिनी और शरणागत के प्रति यदि हम वीरता का प्रदर्शन करें और यदि हम शत्रु के प्रति करुणा का प्रदर्शन करें तो कौन सा वीर उपहास के योग्य नहीं होता है और कौन सा कवि उपहास के योग्य नहीं होता है। औचित्य के बिना अलंकार न तो आकर्षक हो पाते हैं और न गुण। तो कहा औचित्य क्या है, तो कहा जो जिसके लिए उचित हो, सदृश हो, वही उसके लिए उचित है। ये हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों का कथन है। उचित के भाव को औचित्य कहा जाता है। अब इतना कहने के बाद आचार्य क्षेमेंद्र साक्षात आ जाते हैं इसके भेदों। तो कहते हैं कि औचित्य के अनंत भेद। औचित्य जो है संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, हमारे आहार में, व्यवहार में, आचार में, विचार में, साहित्य शास्त्र में भी इसके जो है अनंत भेद हो सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेशन करना, सीमा भेद रखना आवश्यक था। तो आचार्य क्षेमेंद्र भी इसका जो है सीमांकन करते हुए जो है कुल जो है इसके जो है 27 जो है स्थानों पर जो है इसके जो है भेद जो है करते हैं। तो 8वीं, 9वीं और 10वीं कारिका जो है
औचित्य विचार चर्चा जो इनका ग्रंथ है, उसमें वो कहते हैं, पदे वाक्ये प्रबंधार्थे गुणे लंकरणे रसे क्रियायाम कारके लिंगे वचने चा विशेषणे उपसर्गे निपाते चा काले देशे कुले व्रते तत्वे सत्वे अभिप्राये स्वभावे सार संग्रहे प्रतिभायाम अवस्थायाम विचारे नान्यथा शिष्य काव्यासंगेषु च प्राहुर औचित्यम व्यापी जीवित। तो कहते हैं कि कितने हैं भाई, तो कहते हैं कि यह औचित्य सर्वप्रथम जो है पद में होता है, पदौचित्य उसको हम कहते हैं। वाक्य है वाक्यौचित्य, काव्यार्थौचित्य, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कर्ता आदि जितने कारक हैं हमारे यहाँ। उसके बाद जो है 6 कारक जो संख्या संस्कृत में मानी गई है। लिंग में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। वचन में हमारे यहाँ 3 वचनों के उदाहरण है संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। विशेषण में प्रादि आदि जो उपसर्ग हैं हमारे यहाँ, च आदि, च माने और होता है हमारे यहाँ संस्कृत में। चकार आदि जो निपात हैं, काल है, देश है, कुल है, नियम, व्रत है। और उसके पश्चात वस्तु के यथार्थ स्वरूप का वर्णन, वस्तु के अंतर्बल के वर्णन, अभिप्राय, स्वभाव, तात्पर्यार्थ, संकलन, प्रतिभा, वयस, विचार, नामकरण। उसके बाद इष्ट संसनात्मक आशीर्वाद। इष्ट संसनात्मक आशीर्वाद माने मंगल होने वाला, अभीष्ट पूर्ण करने वाला आशीर्वाद देना। किसी कोई दरिद्र है, कोई भूखा है, उसे हम भोजन की और संपन्नता की जो का आशीर्वाद दे। कोई संपन्न है तो उसको और अधिक संपन्नता का आशीर्वाद। अर्थात वहां भी औचित्य है कि किस प्रकार का किसको आशीर्वाद दिया जाए, किस प्रकार का। कोई जो है क्या कहते हैं, जो है क्या कहते हैं, मजदूरी का काम करने वाला हो, हम उसको कहें खूब विद्यावान हो जाओ, तुम ऐसा आशीर्वाद दीजिए, विद्या प्राप्त करो। या कोई विद्या जो है क्या कहते हैं प्राप्त करने वाला व्यक्ति हो, विद्या अध्ययन करने वाला व्यक्ति हो, हम लोग कहें कि खूब जो है क्या कहते हैं, आप जो है दौड़ में, ओलंपिक में मेडल लेकर के आइए, जो है बहुत बढ़िया आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार जो है वहां भी औचित्य है। तो एक एक औचित्य पर, एक दो औचित्यों पर हम लोग चर्चा कर लेंगे तो मुझे लगता है कि बात जो है एक प्रकार से वो हो जाएगी। इसमें सबसे पहले हम लोग जो है, चूंकि पद आया तो पद के लिए ये कहते हैं, आचार्य श्री कहते हैं कि काव्य के, हाँ, कहा कि अब जो है हम लोग एक पद, तो कहा अब काव्यों के जितने जो है औचित्य थे, 27 औचित्य इन्होंने बताया, कहें उनका उदाहरण हम जो है आपको बताते हैं। कहते हैं, अब देखिए एक श्लोक है, मैं ये संस्कृत में इसको घटा पाऊंगा, हिंदी काव्यों में कैसे घटेगा, दीपक ने हमसे चर्चा की। हिंदी काव्यों में कोई कभी विशेष अध्ययन बहुत रहा नहीं, बहुत पढ़ा मन, लेकिन जिसे आप विशिष्टतापूर्ण अध्ययन कह सकते हैं, ऐसा कुछ रहा नहीं, जिससे कि बरक्स उल्टा जो है उर्दू और फारसी काव्यों में, संस्कृत काव्यों में रुचि रहे। लेकिन मैं पूरी चेष्टा करूंगा कि आपको इसको समझा सकूं। तो इसका एक उदाहरण वो क्रम से दर्शाते हैं पहले कि पद का औचित्य क्या होता और अनौचित्य क्या होता। कर तिलकम बिभ्रति भाति एकमुचितम पद चंद्राननेव कस्तूरी कृतम श्यामेव चांदन। श्लोक है, इसका अर्थ है, कहते हैं जिस प्रकार कोई चंद्रमुखी गौर वर्णा कामिनी, चंद्र के समान मुख वाली गोरे रंग की कामिनी, कस्तूरी कृत, कस्तूरी के द्वारा बनाए गए एक श्याम तिलक अथवा श्यामा नायिका, कोई सांवली रंग की कन्या हो, सुंदरी हो, वो श्रीखंड जो चंदन है उससे एक गोरा तिलक जो है लगा ले तो होती है। उसी तरह तिलक युक्त एक उचित पद से संपन्न कवि सूक्ति भी सुशोभित सहृदयावर्जक होती है। पुनः ध्यान दे, कहा कि जैसे कोई जो है चंद्रमा के समान गोरी नायिका है और वो जो है कस्तूरी से निर्मित जो है सांवले रंग का टीका, काले रंग का टीका लगाए गोरी नायिका, और सांवली नायिका है वो जो है तो श्वेत चंदन घिस करके उसका कोई वो टीका लगाए, जैसे उससे सुशोभित हो जाती है गोरी नायिका भी और सांवली नायिका भी। उसी प्रकार उसी तिलक के सदृश एक भी उचित पद से संपन्न कवि सूक्ति भी सुशोभित होती है और हृदय को आकृष्ट करने वाली होती है। एक परिमल कवि हुए हैं, पद्मगुप्त परिमल, उनका वो एक पद्य जो है उद्धृत करते हैं
इसके उदाहरण में कहते हैं मग्नानि द्विशतां कुलानि समरे त्वत्खंग धाराकुले नाथास्मिन्निति वन्दिवाचि बहुशो देवश्रुतायां पुरा मुग्धा गुर्जर भूमिपाल महिषी, महिषी माने रानी, प्रत्याशया पाथ सा कांतारे चकिता विमुंचति मुहु मृत्यु कृपाणे दृश। इसकी पहले हिंदी अच्छे से हम एक दो बार देख तब उसके बाद कह रहे हैं। परिमल कवि कहते हैं, हे नाथ, युद्ध में खड्ग रूपी, आपका ये जो खड्ग है तलवार रूपी जल प्रवाह में, तलवार रूपी जल प्रवाह में शत्रुओं का समूह डूब चुका है। आपका जो खड्ग है ये जल की एक बाढ़ है, ये बाढ़ के समान है, चमक रही है, और जल का प्रवाह है, उसमें जो है क्या कहते हैं, शत्रुओं का समूह बह गया है। और यह बंदियों द्वारा बारंबार की गई स्तुति, जो बंदी अर्थात जो चारण भाट बंदीगण हैं, उनके द्वारा बारंबार की गई स्तुति को सुनकर गुर्जरेश्वर की, गुर्जर राजा की जो है, गुर्जर देश यानी गुजरात गुर्जर क्षेत्र है, गुर्जर देश की सरल हृदय वाली महारानी, जो सरल हृदय वाली महारानी है, वो जंगल में प्यास से व्याकुल होने पर जल की आशा से अपने पति के खड्ग पर चकित होकर बार बार दृष्टि डाल। पुनः इसका एक बार हिंदी में कहा कि क्या कहा कि जो है हे नाथ, युद्ध में आपके खड्ग रूपी जल प्रवाह में शत्रुओं का समूह जो है क्या कहते हैं, शत्रुओं का समूह डूब गया है, बह गया है, बह चुका है, और बंदी लोग जो है आपकी स्तुति कर रहे हैं, बंदी। और उस स्तुतियों को सुन करके जो गुर्जरेश्वर की मुग्धा नायिका, मुग्धा नायिका, मुग्धा माने भोली, हमारे यहाँ नायिकाओं की कई कोटियां मानी गई हैं, जिसमें एक कोटि जो है मुग्धा नायिका अर्थात भोली भाली नायिका। तो कहा जो सरल हृदय वाली जो रानी है, वो जंगल में उसे प्यास लग जा रही है, तो अपने भोलेपन से जल पीने की आशा में पति के खड्ग की ओर वो बार बार देख रही है। यहाँ जो है मुग्धा पद से जो है पद का औचित्य प्रतीत हो रहा है कि यहाँ जो मुग्धा पद का प्रयोग किया गया ये एकदम औचित्य के अनुकूल है। यदि अब मुग्धा ना होती, इस प्रकार अपने पति के खड्ग की ओर दृष्टिपात क्यों करती? खड्ग की ओर, उसकी खड्ग की ओर दृष्टिपात करना जल की अभिलाषा से उसके मुग्धा होने का जो है परिचय का। यदि मैं कह देती कि कोई चतुरा नायिका, चतुरा नायिका जो है क्या कहते हैं पति के खड्ग की ओर देख रही, तो चतुर होती, होशियार होती, तो क्यों खड्ग की ओर जल की आशा से? मुग्धा है, भोली भाली है, इसीलिए वो जो है पति के खड्ग को उसे समझ में आ रहा है कि जल है, वो जल की आशा से उसको देख रही है। तो ये तो बहुत सुंदर परिमल कवि के इस काव्य में पद का औचित्य यहाँ जो है दिखाई दे रहा है। अब कह रहे हैं कि पद का औचित्य नहीं है, कहाँ? तो धर्म कीर्ति कवि हैं या आचार्य हैं? वैसे तो धर्म कीर्ति के नाम से हम लोगों ने आचार्य का नाम सुना है, हो सकता है उन्हीं का पद्य हो, इस पर कोई विशेष अनुसंधान तो नहीं है। कहते हैं कि अब देखिए, यहाँ पद औचित्य नहीं, पद का औचित्य नहीं है। इस धर्म कीर्ति के पद में क्या है, श्लोक पहले सुन लें फिर उसका। लावण्य विणव्ययो न गणितः क्लेशो महान् स्वीकृतः स्वच्छन्दस्य सुखं जनस्य वसतश्चिन्ता ज्वरो निर्मितः एषापि स्वयमेव तुल्य रमणा भावा वराकी हता ओर्थश्चेतसि वेदसा विनिहितः तन्व्यास्तनुं तन्वता। नीचे अनुप्रास अलंकार भी आ गया है कई स्थानों पर। तो अब इसका हिंदी अर्थ आप लोग पहले सुन, तब आपको समझ में आएगा। कहा कि पता नहीं विधाता ने, धर्म कीर्ति किस पद में है, पद का औचित्य नहीं है। देख, पता नहीं विधाता ने तन्वी के शरीर का निर्माण, तन्वी शब्द हमारे यहाँ नायिका के लिए प्रयोग किया जाता है। तन्वी उस नायिका को कहते हैं जो दुबली पतली नायिका हो, कृशकाय हो। कृशता, दुर्बलता जो है पुरुष में नहीं बल्कि स्त्री में जो है शोभाधायक माना जाता है हमारे यहाँ सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य जो सामुद्रिक शास्त्र है, सौंदर्य शास्त्र नहीं बल्कि सामुद्रिक शास्त्र में दुर्बलता जो होती है वो स्त्रियों के लिए कृशगात्रता, कृशगात्र होना, दुर्बलांगी होना, दुर्बल अंगों वाली होना, ये स्त्री के शरीर के लिए शोभा कर माना गया है, पुरुषों के लिए इसको शोभा नहीं माना गया है। इसमें कहते पता नहीं विधाता ने तन्वी, तन्वी अर्थात दुबली पतली नायिका के शरीर का निर्माण क्या सोच कर किया,
क्योंकि एक तो इसके निर्माण में सौंदर्य रूपी बहुमूल्य धन के, सौंदर्य का जो बहुमूल्य धन था उसके अपव्यय की उपेक्षा कर दी उन्होंने, कि जो सौंदर्य रूपी मेरा धन है ये इसकी उपेक्षा हो रही है, इसकी अपव्यय हो रही है, इसको इन्होंने जो है माना नहीं, उपेक्षा कर दी। स्वयं भी बहुत कष्ट उठाया निर्माण में इस स्त्री के। सुखपूर्वक स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने वाले पुरुष के मन में कामिनी चिंताजन्य ज्वर भी उत्पन्न कर दिया। स्वाभाविक प्रवृत्ति है, पुरुष का गुण जो है स्त्री की ओर, स्त्री का गुण पुरुष की ओर। उसी प्रकार पुरुषों में उन्होंने कामिनी का चिंतन करने जन्य जो विकार था वो भी उत्पन्न कर दिया। किंतु यह अंत में यह बेचारी तन्वी भी, जो दुबली पतली नायिका है, अपने अनुरूप पति के न मिलने से बेमौत ही मर गई, अकस्मात ही मर गई। अब यहाँ तन्वी शब्द का जो आचार्य श्री ने प्रयोग किया धर्म कीर्ति ने अपने काव्य, इसमें तकारा अनुप्रास स्वरूप शब्द अनुप्रास के प्रति आग्रह इन्होंने रख दी, गीता की आवृत्ति इन्होंने जो है कर दिया। यहाँ आप देखें जो है हाँ, तन्व्यास तनुम तन्वता, तकार 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 की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार के प्रयोग के लिए जो है इन्होंने रख दिया जो है यहाँ तन्वी शब्द। किंतु थोड़ा सा भी औचित्य मूलक चमत्कार का आधान नहीं हो रहा। यहाँ तो इसको अर्थानुरूप जो है सुंदरी पद का प्रयोग ही उचित हो, सुंदरी पद का प्रयोग यदि वो करते तो उचित होता, अथवा अद्वितीय लावण्य कवि व्यंजक किसी अन्य शब्द का प्रयोग ये कर सकते थे, क्योंकि बहुवचन का यदि प्रयोग करते तो हो सकता है छंदोबद्ध भी हो सकता था। लेकिन बहुत से संस्कृत का शब्द भंडार चूंकि अगाध है, यहाँ तन्वी जो पद का प्रयोग कर दिया गया है इसका कोई औचित्य नहीं दृष्टिगोचर हो रहा है। पद के औचित्य का यहाँ पर भंग किया जा रहा है। तो ये जो है पद औचित्य है। इसी प्रकार जो है यदि हम चलें वाक्यगत औचित्य की ओर, तो एक वाक्यगत औचित्य को हम देख लेते हैं, दो औचित्य के बाद हम समापन की ओर बढ़ेंगे। कहा कि औचित्याद रचितम, औचित्याद रचितम वाक्यम सततम सम्मतम सताम त्यागोद त्यागो त्यागोदग्र मिवैश्वर्यम शीलोज्ज्वलमिव स्मृतम। तो कहा कि अब वाक्यगत औचित्य बतला रहे हैं, कह रहे हैं जिस प्रकार, हाँ, कहा कि औचित्य से युक्त वाक्य ही, जो औचित्य से युक्त वाक्य होता है, गुण गुण दोष विवेचक जो सहृदय होते हैं, जो श्रोत्री वर्ग होते हैं या पाठक वर्ग होते हैं, उनके जो है ये प्रिय होता है, जो है क्या कहते हैं अभीष्टतम होता है, उनके लिए अभीष्टतम होता है सहृदयों के लिए। औचित्य से युक्त वाक्य जो होता है वही उनके हृदय को आकृष्ट कर सकता है। औचित्य से रहित वाक्य कभी सहृदयों के हृदय को आह्लादित, आनंदित एवं आकृष्ट नहीं कर सकता। तो स्वयं का ही उदाहरण देते हैं, कहते यथा मम विनय वल्यायाम, कहा जैसे मेरी विनय, हाँ, विनय वल्ली एक ग्रंथ है मेरी, उसमें आप देख लीजिए। तो क्या उदाहरण दिया इन्होंने, कहा देवो देव दयान विजयो, देवो देव दयावान विजयो, देवो दयावान विजयो जितात्मा यमौ मनः संयम माननीय इति ब्रुवाणा सभुजम प्रमाष्टि यह कीचका का कालिक काल दंड धीरः स, हाँ, कीर्मीर जटासुरारी कुबेर शौर्य प्रशमोपदेष्टा हृष्टो हिडिम्बादयितः पूर्णम पर्यंत रेखा गणना कृतांत। विनयवली जो इनका काव्य है आचार्य क्षेमेंद्र का, उसमें वो कह रहे हैं कि अर्थ इसका हिंदी में देखें तब औचित्य अनौचित्य की चर्चा हो पाएगी। कहा कि विनयवल्ली मेरी देखने आप, पूजनीय युधिष्ठिर दयालु है, धर्मराज युधिष्ठिर क्या है, दयालु। अर्जुन आत्म अभिमान शून्य है, अर्जुन के अंदर कोई आत्मा अभिमान नहीं। नकुल एवं सहदेव संयम को ही सम्मान देते हैं, ये दोनों भाई सहोदर भाई जो है संयम को ही सम्मान देते हैं। अतः ये शत्रु दमन में, शत्रुओं के वध में तो लगेंगे नहीं। तो कहा ऐसा कहते हुए कीचक के लिए, कीचक एक राक्षस था, आप लोग महाभारत का प्रसंग यदि जानते होंगे, विराट पर्व में अज्ञातवास के समय में कीचक, जब अर्जुन बृहन्नला और द्रौपदी जो है सैरंध्री नाम से वहां निवास कर रहे थे, उस समय की घटना है विराट पर्व। तो की आकृष्ट था द्रौपदी के प्रति और बहुत ही त्रस्त करता था।
उसका वध जो है भीम के द्वारा होता है। उसी में कहते हैं कि कीचक के लिए असामयिक यमदंड रूप अपने बाहुदंड को चढ़ाने लगे। वे धीर विचित्र जटा से संपन्न राक्षसों के संहार करता, कुबेर की शक्ति को ध्वस्त करने वाले कौरवों के विनाशक हिडिंबा के प्रियतम भीमसेन देखे गए। पुनः एक बार हिंदी पढ़ देता हूं मैं, फिर इसका उचित बता। पूजनीय युधिष्ठिर दयालु हैं, अर्जुन आत्माभिमान, कोई उनके अंदर अभिमान नहीं है। नकुल एवं सहदेव संयम को महत्व देते हैं, उनमें असंयम कभी आ नहीं सकता। युद्धादि कार्य नहीं कर सकते वो, अतः ये लोग तो शत्रु दमन करेंगे नहीं, शत्रुओं का नाश करेंगे नहीं। ऐसा कहते हुए, इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते हुए कीचक के लिए जो अकाल मृत्यु, अकाल जो है बिना समय के ही जो यम के दंड स्वरूप अपने बाहुदंड को चढ़ाने लगे, यम का जो दंड है, यम का जो काल दंड है, उसको जो चढ़ाने लगे, बाहुदंड को, भुजा दंड को, ऐसे धीर विचित्र प्रकार की जटाओं से युक्त और राक्षसों के हत्या करने वाले, कुबेर की शक्ति को भी परास्त कर देने वाले, कौरवों का जिन्होंने नाश किया, ऐसे हिडिंबा के प्रियतम, भीमसेन की एक पत्नी का नाम हिडिंबा, देवी हिडिंबा। देखे यहाँ भीमसेन की जो प्रकृति का रूप उनके लिए कीचक काल, कीचक कीचक अकाल, अकालिक कालदंड, कीचक अकालिक कालदंड और हिडिंबा दैत्य पद समूह विशेषण के रूप में प्रयोग हुए हैं। उनके उत्कट रौद्र रस की अभिव्यक्ति में समर्थ वाक्यार्थ सजीव हो उठा है। मतलब इन्होंने कितना जो है दो पदों का प्रयोग किया। एक तो इन्होंने भयावहता इन्हें दिखानी, भयावहता दिखाने के लिए दो पदों का इन्होंने प्रयोग किया, औचित्य उसका जो है सिद्ध हो रहा है। एक पद तो इन्होंने प्रयोग किया कि कीचक के लिए जो बिना समय में ही यमराज का दंडा, मृत्यु अपने समय से आती है, लेकिन जो काल का दंड जो है समय पर ही प्रहार करता है, लेकिन जो कीचक के लिए असमय ही काल दंड हो गए। ये भीम की भयावहता प्रकट कर रही कि भीम जब चाहे, जिसे चाहे जो है उसका वध कर सकते हैं। दूसरा इसका औचित्य ये है कि हिडिंबा का प्रियतम, भीम की जो है पत्नी हिडिंबा का नाम लिया गया। हिडिंबा स्वयं राक्षस कुल से आती थी और जो है उनकी अपनी एक भयावहता, भयंकरता थी। तो ये किसके प्रियतम? और पत्नी तो जो है क्या कहते हैं, द्रौपदी थी, द्रौपदी का नाम नहीं लिया, लेकिन इन्होंने हिडिंबा का नाम लिया कि राक्षस कुल में जिसका विवाह हुआ है, राक्षस कुल से जिसका संबंध है, दुर्दांत कुल से जिसका संबंध है, ऐसे भी। इसलिए इन दो जो है क्या कहते हैं, जो आए हुए हैं ये वाक्य समूह, ये जो है इसको जो है क्या कहते हैं, हम वो कर सकते हैं कि इसमें जो है ये औचित्य युक्त है। अब इसका जो है दूसरा जो है अनौचित्य जरा देख ले। कहा कि अनौचित्य जो है इन्होंने किसी जो है ऐसे ही बिना नाम लिए जो है, हाँ हाँ, इन्होंने राजशेखर के ऊपर प्रहार, राजशेखर कवि का पद्य लिया इन्होंने। कानाले शौर्य